2 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक बारिशों, आंधियों और यालाबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान मुख्तलिफ खित्तों में मौसमी हालात न सिर्फ रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुतासर करते हैं बल्कि बाज़ मकामात पर ख़तरनाक सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 3 से 6 अक्टूबर के दौरान तेज़ बारिशों और बाज़ मकामात पर यालाबारी के इम्कानात भी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 से 7 अक्टूबर के मुसलसल बारिशों की भी पेशनगोई की गई है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और बात करने के साथ हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात नईमुल हसन साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। नईमुल हसन साहब, पहले तो बारिशों ने कहते हैं ना कि केपी और पंजाब को बुरी तरीके से मुतासिर किया, मगर एक और स्पेल जो है वो शुरू हो रहा है। क्या वो स्पेल उतना ही खतरनाक होगा? नहीं, उतना तो नहीं है, लेकिन यह है कि इससे भी इसमें मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है, स्पेशली पंजाब के शुमाल मशरकी इलाकों में और सेंट्रल पार्ट्स में, रावलपिंडी डिवीजन, फिर कश्मीर साइड पे और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में, क्योंकि ये एक वेस्टर्ली वेदर सिस्टम है जो अमूमन मॉनसून के बाद आते हैं, लेकिन इसमें मॉनसून वाला टच भी है कि सर्कुलेशन जो है एक सिंध साइड पे अभी भी परसिस्ट कर रही है, एक इंडिया के सेंट्रल पार्ट्स में है सर्कुलेशन। तो वो दोनों सर्कुलेशन जो है 2 दिन के बाद फर्दर मर्ज होके तो फिर अरेबियन सी से मॉइस्चर इस सिस्टम को फीड होता है। उसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें जो मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होगी बालाई एरियाज में, मुल्क के जो बालाई इलाके, इनमें स्पेशली पंजाब के बालाई और वस्ती इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, जीबी के एरियाज और आज़ाद कश्मीर के एरियाज, इनमें ये सिस्टम फोकस्ड रहेगा। और अभी आने वाले 2 रोज, आज और कल के दौरान जनूब मशरकी सिंध के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश के इम्कानात हैं। और चूंकि इस सिस्टम में टेम्परेचर कंट्रास्ट होगा, उसकी वजह से लाइटनिंग ज्यादा होगी, हेलिंग की भी प्रोबेबिलिटी है, और जो एक्सट्रीम माउंटेन टॉप्स हैं उन पे पॉसिबिलिटी है कि जब ये सिस्टम गुजरेगा 5 की रात को या 6 तारीख को, तो कुछ जगहों पे जो हाई माउंटेन पीक्स हैं वहां पे स्नोफॉल भी हो सकती है। ठीक है। अच्छा, पहले तो हमने देखा कि प्री मानसून हुआ, फिर उसके बाद मानसून हुआ, अब पोस्ट मानसून डिप्रेशन जो है वो हो गया है, और वही इलाके जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए थे, पंजाब के इलाके, केपी के इलाके, जीबी के इलाके, वही अब वापस लपेट में आ रहे हैं। और आपने कहा जैसे कि स्नोफॉल भी मुतवक्के की जा रही है, तो इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं? इसमें यही है कि दोबारा से रिवर्स में जो फ्लो जनरेट होंगे, कोई पॉसिबिलिटी हिली एरियाज में लैंडस्लाइड की हो सकती है, ग्लोफ इवेंट, उसकी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। फिर चिली विंड्स होंगी, विंड स्टॉर्म भी पॉसिबल है, स्पेशली जो सेमी माउंटेनस रीजन्स हैं वहां पे हेलिंग की भी प्रोबेबिलिटी है। तो ये स्पेशली 4 अक्टूबर, 5 और 6 ज्यादा फोकस जो सिस्टम होगा, 5 और 6 को ज्यादा इंटेंस होगा। तो इस दौरान जो विजिटर्स हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज को विजिट करने वाले हैं, या ये शुमाल मशरकी पंजाब, आजाद कश्मीर के एरिया स्पेशली, तो इन लोगों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अपनी मूवमेंट का जो है ना वो वेदर कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए मूवमेंट की प्लानिंग करें। तो नईमुल हसन साहब, महकमा मौसमियात ने कोई अलर्ट जारी किया हुआ है, कोई ट्रैवल रूट प्लान दे दिया हुआ है? क्योंकि पहले भी बहुत से हादसा देखने में आए हैं। नहीं, हमारा काम तो अर्ली वार्निंग इशू करना है ना, प्रेस रिलीज वार्निंग वो इशू करना और एरियाज का मेंशन करना, फिर उसके पॉसिबल इम्पैक्ट्स जो जिस तरह मैंने आपसे डिस्कशन की कि ये इम्पैक्ट इसके हो सकते हैं, तो उनके मुतल्लिक इदारों को आगाह करना। तो आगे कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए जो मुतल्लिका इदारे हैं वो प्लान करते हैं कि कहाँ पे किस तरह ट्रैफिक को मैनेज करना है, कितना लोड रखना है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नईमुल हसन साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, यस, हाँ जी, सुन रहा हूँ। अच्छा, नईमुल हसन साहब, ये बताइएगा कि इस बार ये भी सुना गया है कि जो मौसम सरमा है वो बहुत इंटेंस होगा, 30 to 40% जो है वो पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्या ऐसा है? लेकिन देखिए, अभी जो सिनारियोज हैं उसके मुताबिक हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये ऐसा
ही होगा। लेकिन ये है कि एक दो, जिस तरह अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिफरेंट सिनारियोज हैं कि हम हर सीजन में एक्सट्रीम्स जो है ना ऑब्जर्व कर जाते हैं, तो इस एक्सट्रीम्स की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है कि हम जिस तरह ये सोशल मीडिया में चल रहा है, अपनी अपनी हर कोई एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो उस तरह की कंडीशंस नहीं है। एक वो खौफो हरास सोसाइटी पे पैदा करने वाली इस तरह की नहीं है। ठीक है। एक दो स्पेल्स जो हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड के आएंगे, जाहिर है ठीक है सरमा का सीजन है, उसमें सर्दी तो पड़ती है, लेकिन जी। के प्रोलॉन्ग कर जाएगा सीजन, या फिर वो बहुत शदीद होगा, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ब्रेक होंगे, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है अभी, नहीं देखने में आ रही। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ये भी बता दें कि बलूचिस्तान और सिंध की तरफ जो बारिश का पैटर्न है वो कैसा होगा? नहीं, बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में तो कोई खातर खा इम्कान नहीं है। जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि साउथ ईस्टर्न जो सिंध के इलाके हैं उनमें आज और कल में कोई हल्की बारिश हो सकती है। सिंध में अमूमन जो है ना वो टेम्परेचर जो बढ़े हुए हैं, वो चूंकि उधर इंडियन टेरिटरी से हवाएं घूम के सिंध के इलाकों में और बलूचिस्तान में जा रही, वहां पे गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी बढ़ी हुई है, टेम्परेचर बढ़े हुए हैं, लेकिन वो भी 3 रोज के बाद तक 5 की रात से या 6 अक्टूबर से वहां पे भी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन बलूचिस्तान के जो इंतहाई शुमाली इलाके, कोयटा योग के एरिया, वहां पे एक्सपेक्टेड है कोई हल्की बारिश हो जाएगी। लेकिन बाकी सिंध और बलूचिस्तान के बाकी इलाकों में बारिश के खातिर खा इम्कान नहीं है। ये सिस्टम ज्यादातर फोकस रहेगा बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के एरियाज में। अच्छा नईमुल हसन साहब, ये भी बताएगा कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जब बर्फ़बारी होने की मतवक्के है और होगी, तो दर्जा हरारत कितना जो है वो उसमें कमी वाक़ई होगी? अच्छा, इसमें अभी जो टेम्परेचर, नाइट टेम्परेचर चल रहे हैं ना, तो ये 3-4 रोज के बाद देखें तो 5 से 6 डिग्री या 5 से 7 डिग्री तक कमी वाक़ई है। तो कश्मीर के एरियाज में नहीं, मैंने एक्सट्रीम माउंटेन पीक्स जो है ना जीबी की, वहां पे कहा है कि वहां पे एक्सपेक्टेड है कि बर्फबारी हो सकती है, हल्की बर्फबारी 5 और 6 को। ठीक है। अच्छा, अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र बड़े शहरों में किन मकामात पर ज़्यादा जो है वो इंटेंस या ख़तरा हो सकता है? यही जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब में है, गुजरांवाला डिवीजन के एरियाज, फिर ये ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलनगर का एरिया जी, ये सेंट्रल में फैसलाबाद डिवीजन और रावलपिंडी डिवीजन, इनमें मुमकिन है मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल हो। बाकी जो है हमारे ईस्टर्न रिवर कैचमेंट, जो सतलुज कैचमेंट है, उसके कैचमेंट में बारिश जो है ना वो हमारे पाकिस्तानी रीजन में भी और इंडियन साइड पे भी एक्सपेक्टेड है। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हसन साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमें अपडेट कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब महकमा और जो इदारे हैं उनका काम है लोगों तक आगाह करना और मजीद इस मैसेज को फॉरवर्ड करना।